जी, अभी अभी की तो बात है जहाँ पर कार्तिक ने इस लड़की के सामने अपना इम्प्रेशन जमाना शुरू किया था और वो आ गए जो कि मोस्ट अनवांटेड थे। आप सुन रहे हैं और प्यार हो गए और मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कार्तिक और उस नई वाली फ्रेशर की कहानी, जो कि अभी बस कार्तिक विकी और उसकी गैंग से बचा कर लेकर आया था। बंदी की रैगिंग हो रही थी, ने बिल्कुल हीरो वाली एंट्री मार करके उस लड़की के सामने अपने इंप्रेशन जमाने की कोशिश की थी। अब कहानी आगे बढ़ चुकी, साथ साथ चलने लगे और सामने सडनली वो आ गए जो कि बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थे। यस, मैं बात कर रही हूँ चंदन श्रुति की। अब आप सोच रहे होंगे श्रुति कौन है? चंदन तो भाई कार्तिक का बेस्ट फ्रेंड है। श्रुति, क्या ये वही श्रुति है जिसने कार्तिक को राखी बांधी थी? करेक्ट, ये वही श्रुति है जिसका जिक्र हुआ था। जब श्रुति, चंदन, कार्तिक और उस लड़की के सामने आ गए तो बस एकाएक चंदन के साथ श्रुति उसे घूर कर देखने लगे और कार्तिक के कदम रुक गए, क्योंकि कार्तिक ये जानता था कि अब वो होगा जो नहीं होना चाहिए। ये क्या है? श्रुति ने एक लिफाफा कार्तिक को थमाते हुए कहा, बताओ मुझे क्या है ये? कार्तिक हड़बड़ाया और उसने कहा, मुझे क्या पता क्या है ये? लिफाफा तो तेरे पास था ना, तुझे पता होगा इसमें क्या है। हाँ, श्रुति ने कहा, अच्छा तुझे नहीं पता इसमें क्या है? रुक, मैं बताती हूँ इसमें क्या है। इसमें वो लेटर है जो कल रात तुमने इसे दिया था, ऊपर से धमकी कि मेरा लव कबूल करो वरना मैं तुम्हारे पति को बता दूंगा। ये करेगा तू कार्तिक? कार्तिक, हैव यू लॉस्ट इट? वो शादीशुदा है। श्रुति ने कार्तिक को धमकाते चमकाते हुए कहा। कार्तिक इस वक्त थोड़ा सा एम्बैरस हो चुका था। कार्तिक ने कहा, मैं तो बस यूं ही, दोबारा ऐसा किया ना तो पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी, समझ में आ रहा है? ये कहकर सुमन वहां से चली गई। आफ्टर ऑल सुमन इस वक्त अपनी कंप्लेंट लेकर पहुंची थी श्रुति के पास, क्योंकि वो भी जानती थी कि अगर कार्तिक किसी की डांट सुन सकता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ श्रुति, जो कि उसकी मुंह बोली बहन है। लेकिन इसने तो कहा कि लड़कियां इसके पीछे पागल हैं और भाई कॉलेज की सारी लड़कियां इसकी फैन हैं। लड़की ने श्रुति की तरफ देखकर कहा। लड़कियों के मुंह से ये बात सुनकर कार्तिक के मन ही मन कहा, क्यों मेरी पोल खुलवाना चाहती है मेरी माँ? तुझे बचाकर ही गलती कर दी मैंने। इससे अच्छा तो छोड़ देता विकी एंड द गैंग के पास, हो रही होती है अभी तेरी रैगिंग। श्रुति मुस्कुराई और कहा, फैन, वो भी इसके? जोक ऑफ द डे। तुम शायद नई हो कॉलेज में, वरना ऐसा नहीं कहती। मैं बताती हूँ इसके बारे में। ये हमारे कॉलेज का सबसे होनहार स्टूडेंट है। पढ़ाई में नहीं बल्कि लड़कियों से गाली खाने में। हर रोज इसे किसी ना किसी से प्यार हो जाता है। लड़कियां इस पे मरना तो दूर की बात, इससे दूर 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 रहती हैं। इनफैक्ट बदकिस्मती तो ये है कि मैं इसकी बहन हूँ, इसके साथ रहना पड़ता है, वरना मैं भी उनकी तरह ना कोसों मील दूर होती इससे। लड़की उसे घूर कर देखती है और कार्तिक उससे नजर बचाकर दूसरी तरफ देखने लगता है, बिल्कुल उसी अंदाज में जिसे हम किसी को अवॉइड करते हैं। बस इतना होना ही था कि कार्तिक फिर से सेंस में आया और उसने कहा, अरे पर वो भाग्यश्री याद है तुझे? वो तो मेरी गर्लफ्रेंड थी, ऐसे तो मत बोल। श्रुति मुस्कुराई और उसने कहा, अच्छा गर्लफ्रेंड, माय फुट। पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड के लिए तुमने क्या क्या नहीं किया कार्तिक? कभी उसे शॉपिंग करवाई, कभी उसके असाइनमेंट किए और उसके आगे पीछे घूमे, तब जाकर उसने कहीं 2-4 बार शायद तुझे बाबू 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 कहा। श्रुति कार्तिक की पोल खोलती जा रही थी। लड़के मुस्कुराते हुए सब कुछ सुन रही थी। बस बहुत हो गया, इस कॉलेज की लड़कियों में मुझे अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, कार्तिक ने अपनी इज्जत बचाने के लिए कहा। अच्छा इंटरेस्ट? वेट, अभी बताती हूँ। सोनिया, रिंकी, मिताली, प्लीज जरा यहाँ आना, श्रुति जोर से चिल्लाकर कहती है। अगले ही पल ये तीनों लड़कियां कार्तिक के सामने थी और कार्तिक की हालत उन्हें देखकर ऑलमोस्ट लगभग खराब हो चुकी थी, क्योंकि वो जानता था अभी तो श्रुति बेइज्जती कर रही थी, अब ये तीनों लड़कियां भी बेइज्जती करने वाली है। एंड ऐसा ही कुछ हुआ। सुनो, तुम में से कोई कार्तिक के दोस्त बनना चाहोगी? श्रुति ने सीधा कार्तिक पर बम फोड़ा। दोस्ती? अरे ये तो दुश्मनी के लायक भी नहीं है, सोनिया ने कहा। दुनिया का ये आखिरी लड़का होना, तब भी मेरा जवाब इसके लिए नहीं नहीं बिल्कुल नहीं होगा, मिताली ने इसे घूर कर कहा। जितनी मासूम शक्ल उतना ही हरामी दिमाग, रिंकी ने कहा। अब तीनों की रिएक्शन तो कार्तिक पहले से ही जानता था।
बेचारा कार्तिक, इतनी वाट तो उसकी आज तक किसी ने नहीं लगाई थी। लड़की चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी और फिर कहने लगी, तुम सब इसे सुनाए जा रहे हो? अब यार, इसने ऐसा किया क्या है? किया क्या है? रुको, मैं बताती हूँ। मुझे प्रपोज करके अपना असाइनमेंट करवाया, अपने नोट्स बनवाए, मुझसे कैंटीन का बिल तक भरवाया और आखिरकार में कहता था, भाई मुझसे बड़ी हो, मैं आपको दीदी कहूँ। सोनिया ने अपना किस्सा सुनाया। इसके बाद तो पोल खुलने का सिलसिला ऐसा शुरू हो गया। ये तो कुछ भी नहीं, 2 दिन के लिए मुझसे मेरी स्कूटी उधार ली थी इसने, और जब लौटाई तो किसी भंगार में बेचने की हालत से कम नहीं थी। ऊपर से उसकी जो डिक्की थी उसमें बियर की बोतल रख दी। मेरे घर वालों ने ये सोचा कि मैं पीती हूँ और उसके बाद जो वाट लगाई है मेरी, यार बता नहीं सकती मैं। ये मिताली का किस्सा था। अब इसके बाद एक और किस्सा एक्सपेक्टेड था। यस, ये किस्सा रिंकी ने सुनाया। मेरे साथ तो जो किया वो क्या ही बताऊं किसी को, बोलने में भी शर्म आती है यार। कॉलेज के बाहर रेस्टोरेंट में अकेले मैं जब अपने फ्रेंड के साथ बॉयफ्रेंड के साथ थोड़ा ऐसे मतलब अपना टाइम या मी टाइम स्पेंड कर रही थी तो इसने देख लिया। मैं किसी से ना कहूँ ये बताने के लिए कहा, लेकिन वो किसी को ना बताए इसके लिए इसने मुझसे एक शर्त रखी और कहा अपनी दोस्त से बात करवाओ वरना सबको बता दूंगा। ये किस्सा रिंकी ने सुनाया। श्रुति ने उन तीनों को जाने के लिए कहा और फिर लड़की से कहा, लेटेस्ट इंसिडेंट्स दिखाती हूँ तुम्हें। हे पूजा, प्लीज कम। पूजा उसके पास आती है तो श्रुति कहती है, कार्तिक तुमसे दोस्ती करना चाहता है, आर यू ओके विद इट? पूजा ने कार्तिक को ऊपर से नीचे घूर कर देखा और कहा, हेलो एक्सक्यूज मी, जिंदगी भर कुंवारी रह लूंगी पर इसे झेलना लिटरली खुद को टॉर्चर करने का जैसा है, मैं बिल्कुल नहीं करने वाली। पूजा इतना कहकर वहां से निकल ली। उसने पीछे पलट कर नहीं देखा। अरे यार, अच्छे लड़कों की तो कोई कद्र ही नहीं है, कार्तिक ने बड़ी मासूमियत से कहा। अब तक वो लड़की जो चुपचाप सुन रही थी, कार्तिक की बात सुनकर खिलखिलाकर हंस उठी। उसे हंसता देखकर कार्तिक को काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन चंदन और श्रुति इस वक्त हैरान थे। वो ये सोच रहे थे कि यार इतनी बुराई सुनने के बाद कोई कैसे हंस सकता है। हाय, आई एम नंदिनी कश्यप। लड़की ने अपना लेफ्ट हैंड आगे बढ़ाते हुए कार्तिक की तरफ बढ़कर कहा। कार्तिक ने अपना हाथ बढ़ाया, उससे शेक हैंड किया। कार्तिक काफी खुश था। इसके बाद नंदिनी ने चंदन और श्रुति से भी हाथ मिलाया और अपना इंट्रोडक्शन दिया। कार्तिक हैरान था कि भाई कॉलेज की लड़कियों से कार्तिक इतनी तारीफें सुनने के बाद नंदिनी इतनी पॉजिटिव कैसे है। खैर, वो ये सोचकर खुश था कि नंदिनी पहली ऐसी लड़की थी जिसने अपनी मुलाकात में गलत नहीं समझा। नंदिनी तीनों को बाय बोलकर क्लास की तरफ चले गए और कार्तिक से नजर बचाकर श्रुति और चंदन भी धीरे से खसक लिए। बस कार्तिक ही वहीं खड़ा हुआ नंदिनी को देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। उसकी जिंदगी में शायद ये वही सही एंट्री थी जो काफी पहले हो जानी थी, लेकिन फाइनली उसकी लाइफ में ये सही इंसान की एंट्री हो ही चुकी है। अब क्या होता है इसमें शेयर करूंगी मैं आपसे। नींद पर अब फिर कुछ यूं सितम होगा, लिखने लगी हूं मैं दास्तां फिर एक नई मोहब्बत की। इसके पार्ट 2 में जानेंगे आप क्या रहा कार्तिक का सही इंसान बनने का सफर।